स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज अपन साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत इजी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ेंगे। पढ़ने को मनोविज्ञान में बहुत सारा मैटर है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए या फिर आपके लिए यूजफुल है। तो मनोविज्ञान इसके पहले जो है वो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका क्या अतीत है, क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है इसका अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। अतीत क्या होता है? पूरी व्यवस्था, यानी पूरा जो है वो अतीत होता है, लेकिन इतिहास क्या है? अतीत का एक भाग होता है। अतीत में अपन चेंजेस नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास में अपन चेंज कर सकते हैं। तो अतीत क्या है? 400 ईसा पूर्व है, यानी बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा है। और इतिहास 1590 यानी 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। तो इतिहास तो क्या है? छोटा है, लेकिन अतीत क्या है? लंबा है। अतीत 400 ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। कौन से विषय की? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ते थे। और ये दर्शन शास्त्र की शाखा जो है उसको क्या कहते थे मनोविज्ञान का? मनादर्शन। किस नाम से जाना जाता था? मनादर्शन के नाम से जाना जाता था। और ये मनादर्शन शब्द जो है उसका उपयोग किसने किया? किसने? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? एनिमा में, डी एनिमा में। तो देखिए, अतीत में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। और दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, इसका नाम क्या था? मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द का उपयोग किसने किया? सबसे पहले अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? डी एनिमा में। फिर देखते हैं इतिहास। इतिहास देखें तो 16वीं शताब्दी 1590 से ये स्टार्ट होता है। और इसको क्या कहा जाता था? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द जो है, मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द जो है वो किसने यूज किया? रुडोल्फ गोएकले ने। कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया में। कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया में। तो सिंपली आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखिए, अतीत कितना है? बहुत लंबा है। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। और इसको नाम क्या था? मनादर्शन। क्या था? मनादर्शन। और ये मनादर्शन शब्द का यूज किसने किया? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? डी एनिमा में। इतिहास 16वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। और कौन सा, क्या नाम रखा गया? साइकोलॉजी। क्या नाम दिया गया? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोएकले ने। और कौन सी पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया में किया। फिर देखिए, इतिहास तो, अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। और ये परिभाषा है किसकी? एबिंगहास की। किसकी परिभाषा है? एबिंगहास की परिभाषा है ये, एबिंगहास की। क्या है कि अतीत तो मनोविज्ञान का बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। आप इसको सिंपली एक ट्रिक बता दूं, यदि याद नहीं रहे कि किसकी परिभाषा है, तो अतीत तो बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा? एबिंगहास ने कहा था। तो ऐसे याद रखिएगा कि घास कहीं छोटी होती है, कहीं लंबी होती है। घास कहीं छोटी, कहीं लंबी। अतीत लंबा, इतिहास छोटा। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कितना अच्छा विषय है मनोविज्ञान, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ रहे हैं, एज ए ब्रांच के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्यों ना इसको एक अलग विषय बना दिया जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान ने सोच विचार किया और इसके बाद में इसको एक अलग विषय बनाया गया। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने क्या कहा वो देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं मनोविज्ञान का कि कैसे ये मनोविज्ञान अस्तित्व में है। सबसे पहले इसके बारे में क्या कहा गया? तो मनोविज्ञान जो है, सबसे पहले इसके बारे में कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहला कथन क्या है? कि आत्मा का विज्ञान है। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। और ये 16वीं शताब्दी में जब से इसका इतिहास शुरू होता है, तब से क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान।
लेकिन आत्मा जो है उसका स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको देखा नहीं जा सकता, तो इसको भी इस परिभाषा को नकार दिया गया कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है और इसको आत्मा का विज्ञान कहना ठीक नहीं है। तो इसको परिभाषा को नकार दिया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसके बाद में 17वीं शताब्दी में इसको पोम्पोलोजी ने क्या कहा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। क्या कहा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन मन की भी 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी? चेतन, अचेतन और अचेतन। तो सबसे बड़ा भाग होता है चेतन, और अचेतन और अचेतन जो है वो बीच की अवस्था होती है। लेकिन इसने तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया। क्या कह दिया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया। मन की 3 अवस्थाएं होती है, यानी मन जो है इसको भी देखें तो स्पष्ट रूप से देखा नहीं जाता और इसको भी अपन इसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसको भी परिभाषा को नकार दिया गया। और इनकी एक शॉर्ट ट्रिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, साइकोलॉजी ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, आपको मनोविज्ञान की बहुत सारी ट्रिक्स वहां पे मिल जाएगी। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले कौन थे? पोम्पोलोजी। और 17वीं शताब्दी में कहा गया, लेकिन इस परिभाषा को अस्वीकार किया गया। फिर चेतना का विज्ञान कहा, किसने कहा? विलियम वुंट ने। इसने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, वाइट्स और जेम्स हली। और 19वीं शताब्दी में कहा कि चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम वुंट ने। ये वही विलियम वुंट है जिसने 1879 में लीपजिंग शहर में, कहाँ पे? लीपजिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसको आज क्या कहा जाता है? कार्ल विश्वविद्यालय। तो क्या है? 1879 में लीपजिंग में शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। तो इसने कहा चेतना का विज्ञान। लेकिन विलियम मैकडूगल जो थे, इनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। तो चेतना शब्द एक बहुत बुरा शब्द बताया इसने। तो इस मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय और इसको इतना बुरा विषय बताया गया, तो इसको भी परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया गया। फिर आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। अब देखिए, वॉटसन जी कहा कि व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार को अच्छे से अपन आकलन कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको स्वीकार किया गया 20वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और इसके समर्थक कौन थे? व्यवहारवादी। इसने व्यवहार का विज्ञान कहा, इसलिए व्यवहारवाद का जनक भी कौन है? वॉटसन। कौन है? वॉटसन। और व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्ड, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, ये कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए, वॉटसन जो है ये तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक है। वुडवर्ड ने एक पूरी मनोविज्ञान की जो यात्रा है वो एक परिभाषा में कर दी। इसने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना का परित्याग किया और उसके बाद में आज व्यवहार को अपनाए हुए है। तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्ड ने, यानी पूरी जो मनोविज्ञान का परिभाषा है को एक में ही एक परिभाषा में समेट दिया वुडवर्ड ने। फिर स्किनर जो है वो मौलिक व्यवहारवादी थे। कौन थे? मौलिक व्यवहारवादी थे। मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक का मतलब होता है नवीन तथा उपयोगी। नवीन और उपयोगी, यानी स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन नाम की एक मशीन तैयार करके मनोविज्ञान में एक नवीन मौलिकता ला दी। तो इसको क्या कहेंगे? मौलिक व्यवहारवादी थे। मैकडूगल जो कि मूल प्रवृत्ति के जनक थे, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो मूल प्रवृत्ति के जनक थे कौन? मैकडूगल। इसको अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद में थॉर्नडाइक जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। इसके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे मनोविज्ञान जो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द से लिया गया है।
अब यहाँ पे तो कोई कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन आगे जो है यहाँ पे काफी कंफ्यूज होता है कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, और वहां पे आता है ग्रीक, यूनानी और लैटिन। अब बताइए कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है। तो यहाँ पे पहले बता दूं कि ग्रीक जो है वो ग्रीस देश में बोले जाने वाली भाषा है, और ग्रीक भाषा को क्या बोलते हैं, यूनानी। क्या बोलते हैं, यूनानी। तो ग्रीक या यूनानी तो एक ही है, लेकिन चूंकि रोम के लैटिन प्रांत में लैटिन भाषा बोली जाती है, तो इसको लैटिन भाषा का शब्द भी कहा गया है। अब कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी का भी है, लैटिन का भी है, लेकिन एग्जाम में यदि आ जाए तो क्या करोगी, ग्रीक या यूनानी ये तो एक ही है, ये तो दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में यदि आ जाए तो यहाँ से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और तीनों बार कौन सा था, लैटिन। दोनों साथ में नहीं आते, लैटिन आता है, अकेला आता है। लेकिन यदि बाय द वे दोनों साथ में आ जाए कि ग्रीक या यूनानी या फिर लैटिन, तब क्या करोगे, सबसे पहले आपको किस पे टिक करना है, ग्रीक पे करना है। किस पे करना है, ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा, साइकी है, साइको नहीं साइकी, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा। क्या होता है, आत्मा। इस अर्थ को देख के तो इन्होंने आत्मा का विज्ञान बोला था। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। इस अर्थ को इसने आत्मा का विज्ञान कह दिया था। तो साइकी और लोगस किस भाषा के हैं, ग्रीक या यूनानी के हैं और लैटिन भाषा के हैं। ऑप्शन में देखना है, ग्रीक या यूनानी दोनों है, इनमें से ये दोनों ग्रीक और लैटिन दोनों हैं, तो क्या करोगे, सबसे पहले ग्रीक पे टिक करोगे, और यदि ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी भाषा का मानना है आपको, लैटिन भाषा का शब्द मानना है। अब ये व्यवहारवादी जो थे, ये व्यवहार यानी वंशानुगत पर नहीं, ज्यादा व्यवहार पर, वातावरण पर जोर देते थे। वाटसन ने तो एक बहुत फेमस परिभाषा इनकी, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी बालक दो, मैं वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूं, यानी कोई भी बालक दो और व्यवहार के वातावरण उसको ऐसा अवेलेबल कराऊंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं वैसा बना सकता हूं। तो ये परिभाषा किसकी है, वाटसन की। और इसको याद रखने की ट्रिक जो है वो भी वीडियो एक डाल रखी है, उसमें देख लेना। और बाकी वाटसन यानी ऐसा एक बेटा दो, एक बच्चा दो, उसको ऐसा बना दूंगी आप कहोगे व्हाट इज सन, यानी। और वुडवर्ड की परिभाषा क्या थी, सबको समेट दिया, पूरी यात्रा का वर्णन इन्होंने एक परिभाषा में कर दिया। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने कहा 16वीं शताब्दी में। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम वुंट ने 19वीं शताब्दी में। विलियम जेम्स बॉयल्स, जेम्स सल्ली जो है इसके समर्थक थे, और 1879 में इसने लिपजिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। ये बात भी पूछी जा चुकी है कि चेतना शब्द की निंदा किसने की, तो किसने की, मैकडूगल ने की थी, और इसीलिए इसको भी नकार दिया गया। और अभी क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहारवादी कौन है, वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। वाटसन, इसकी फेमस परिभाषा, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट, क्योंकि इसने प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। और वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक। वुडवर्ड, इसकी परिभाषा क्या थी कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं वैसा बना दूंगा जैसा आप मैं चाहता हूं। वुडवर्ड ने पूरी यात्रा का वर्णन एक परिभाषा में किया है, क्या थी, आत्मा का त्याग किया मनोविज्ञान ने सबसे पहले, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, चेतना का परित्याग किया, उसके बाद में आज किसको अपनाएंगे, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। स्किनर जो कि मौलिक व्यवहारवादी है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है, मूल प्रवृत्ति 14 बताई। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाते हैं इनको। फिर मनोविज्ञान शब्द किससे लिया गया है, अंग्रेजी के साइकोलॉजी से। और ये साइकोलॉजी शब्द किससे
कौन सी भाषा का है, ग्रीक या यूनान या फिर लैटिन भाषा का शब्द है। अब आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।